अगस्त्य मुनि ने अपनी गहरी आवाज में कहना जारी रखा, जैसे किसी गूढ़ रहस्य को उजागर करने जा रहे हों। उसकी बातें हवा में तैर रही थीं और चारों ओर भयंकर आंधी चल रही थी। बादल गरज रहे थे, जैसे आकाश भी इस अद्भुत कथा का साक्षी बनना चाहता हो। कैकसी अपनी इच्छा से भरी विश्रवा के पास पहुंची। उसकी आंखों में एक अदम्य संकल्प था, लेकिन साथ ही एक हल्का सा डर भी। विश्रवा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। कैकसी ने अपने घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी, जैसे वह अपने भाग्य को बदलने के लिए प्रतिज्ञा कर रही हो। विश्रवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अच्छा, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार दशग्रीव का जन्म हुआ। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन वह अपनी दुष्टता के लिए प्रसिद्ध होने वाला था। इसके बाद कुंभकर्ण और विभीषण का भी जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण ने अपनी दुष्टता के लिए कई तपस्याएं की, जबकि विभीषण धर्म की ओर अग्रसर रहे। दशग्रीव ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए ब्रह्मा की तपस्या की। जब ब्रह्मा ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे अवध्य होने का वरदान दिया, तब दशग्रीव ने अपने मन में एक अनधी सत्ता का मद पाल लिया। उसने कुबेर को लंका छोड़ने के लिए मजबूर किया और वह अपनी शक्ति बढ़ाई। उसकी बहन शूर्पणखा का विवाह दानवराज विद्युविह्वा से हुआ और स्वयं उसने मंदोदरी से विवाह किया। धीरे धीरे रावण सत्ता के मद में चूर हो गया। उसने देवताओं और ऋषियों को कष्ट देना शुरू किया। एक दिन उसने कुबेर पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में हराया। विजय की स्मृति के लिए उसने कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। यह विमान मन के समान तेज था, लेकिन उसकी उच्छृंखलता उसे रोकने वाली थी। सरकंडों के विशाल वन में भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा, दशग्रीव, यहां आना निषिद्ध है। यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर ने उसे रोक दिया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और दर्द से चिल्लाने लगा। जब उसकी शक्तियां उसे असहाय महसूस करने लगी, तो वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग दिया। इस घटना ने रावण को सिखाया कि शक्ति का दुरुपयोग कभी कभी विनाश की ओर भी ले जाता है। इस प्रकार रावण की कहानी एक ऐसे महाकाय तानाशाह के उदय की गाथा है, जिसने अपनी दुष्टता से अपने अंत को भी आमंत्रित किया।